दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें पुलिस ने यह कहा कि हादसे के वक्त अंजलि अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़की और थी। वो सही सलामत है और हादसे के बाद वो वहां से चली गई। हालांकि क्योंकि अब पुलिस को उसकी जानकारी मिली है तो पुलिस के साथ वो कोऑपरेट भी कर रही है। पूरे हादसे को लेकर एक एक जानकारी वो पुलिस को दे रही है और वहीं 164 के तहत केस भी दर्ज इस पूरे मामले में किया गया है। आरोपियों को सजा दिलाने में चश्मदीद का जो बयान वो पुलिस को देगी वो बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम होगा, क्योंकि इस पूरे हादसे के दौरान वो लड़की अंजलि के साथ थी, ये पुलिस का कहना है। यानी कि जो तमाम तरह की बातें और थ्योरी हो रही थी उनको पुलिस ने नकारते हुए इसे एक हादसा बताया है। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, उम्मीद थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ बातें और कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इसे हादसा करार देते हुए केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा दी गई है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, यही उम्मीद थी कि कुछ आज चौंकाने वाले खुलासे इसमें हो सकते हैं। हालांकि स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने ये बात बताई है कि इस केस में अब तक पुलिस के पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जिन्होंने देखा हो ये एक्सीडेंट होते हुए। बॉडी ले जाते हुए जरूर, जब बॉडी गाड़ी में फंसी हुई थी तब कुछ चश्मदीद जरूर मिले थे जिन्होंने एफआईआर कराई थी, पीसीआर कॉल करी थी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस केस का कोई भी ऐसा चश्मदीद नहीं है जिसने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा हो, और इसी चीज को आगे कोर्ट में प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी पुलिस को कानूनी तौर पर होती। फिलहाल इस केस के अंदर जो एक सीसीटीवी फुटेज इंडिया टीवी ने आज सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया था, सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ था कि जिस एक होटल के अंदर ये लड़कियां गई हुई थी नए साल के फंक्शन के दौरान, वहां से निकलते हुए स्कूटी पर अंजलि के साथ एक और उसकी दोस्त जो है वो मौजूद होती है और वो वहां से निकलते हैं। यही नहीं, एक और सीसीटीवी इंडिया टीवी ने दिखाया था जो स्पॉट है जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, कृष्णा विहार इलाका ये पड़ता है सुल्तानपुरी का, जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां पर भी स्कूटी पर ये दोनों लड़कियां अंजलि और उसकी दोस्त जाते हुए नजर आ रही थी। और उसी दौरान उस सीसीटीवी फुटेज में पीछे से यही बलेनो कार अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से भाग रही थी। तो पुलिस को यही लगता है कि इसी स्पॉट पर यह एक्सीडेंट हुआ और अब पुलिस को यह पता लगा कि अंजलि की जो दोस्त है वो बिल्कुल सही है, उसको कोई चोट नहीं लगी थी इस एक्सीडेंट में। जब उन लड़कों की गाड़ियों ने इनकी स्कूटी को हिट किया वो लड़की साइड में गिर गई थी, लेकिन वो डर के वहां से भाग गई थी और वो उस दौरान पुलिस के सामने नहीं आई थी, ना ही उसने पीसीआर कॉल किया था। अब जब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए, मामला इतना हाईलाइट हो गया तो उस लड़की के बारे में पता चला, उसने पुलिस से कांटेक्ट किया और उस लड़की ने पुलिस को अपने पूरे बयान 161 के जो बयान होते हैं जो पुलिस के सामने दिए जाते हैं वो बताया है कि उस लड़की ने, जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, लड़की ने पुलिस के सामने एक खुलासा किया है कि वो दोनों वापस आ रही थी और वापस आने के दौरान कृष्णा विहार इलाके में अचानक से तेज रफ्तार गाड़ी में, ये जो गाड़ी थी बलेनो गाड़ी जिसमें 5 लड़के सवार थे, उन्होंने उनकी स्कूटी को हिट किया। स्कूटी को हिट करते ही ये लड़की गिर गई और ये वहां से आ गई। लेकिन जो अंजलि थी, जो मृतक लड़की है, उसका पैर फंसा रह गया था और इसका ये कहना है कि इसे भी ये आइडिया नहीं हुआ कि लड़की गाड़ी के साथ घसीटती हुई चली गई है। और अब ये जो मृतका की दोस्त है, इसके सीआरपीसी की धारा 164 के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं जज के सामने। यानी इसने जो कुछ देखा वो ऑन रिकॉर्ड जज के सामने लिखवाया जा रहा है और ये केस की सबसे बड़ी चश्मदीद होगी ताकि आरोपियों को आगे सख्त सजा मिल पाए, सख्त से सख्त सजा मिल सके। और मैं आपसे कुछ और सवालों के जवाब अभी लूंगी, लेकिन उससे पहले ये सीसीटीवी फुटेज जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, 1:32 का है जब होटल से बाहर ये दोनों लड़कियां निकली। हालांकि होटल स्टाफ का ये कहना है कि दोनों लड़कियों में किसी बात को लेकर बहस हुई और बाहर जब ये आई तो स्कूटी जहां पार्क की थी, स्कूटी निकालते वक्त भी दोनों के बीच बहस हुई और यहां पर बहस इस बात को लेकर चल रही थी कि स्कूटी कौन चलाएगा। बाद में निधि स्कूटी चलाती हैं, अंजलि निधि के साथ स्कूटी में बैठती हैं। थोड़ा आगे जब ये निकलती हैं तो फिर निधि को ड्राइवर सीट पर आ जाती है, यानी कि जो स्कूटी चला रही थी वो पीछे आ जाती है और अंजलि स्कूटी चलाने लगती है। और एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को दिखाया, अभय भी उसका जिक्र कर रहे थे, जिसमें जब ये थोड़ा आगे जाती हैं तो इनकी स्कूटी आपको रास्ते से गुजरती हुई नजर आएगी और ऑपोजिट रास्ते से वो बलेनो कार तेज रफ्तार आती हुई नजर आ रही है जिसने अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी और एक्सल में फंसकर अंजलि का पैर फंस गया और उसे कम से कम 13 से 14 किलोमीटर घसीट कर ये कार ले गई और कार सवार को पता भी नहीं चला। पवन नारा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, उम्मीद ये की जा रही थी कि
दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं, वो मिलेंगे, लेकिन पुलिस ने इसे सीधे सीधे हादसा करार दिया है। और निधि के लिए पुलिस का ये कहना है कि निधि से पूछताछ जो की गई है, जो उसका स्टेटमेंट लिया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आरोपियों को सजा दिलाने में। मतलब जो तमाम आरोप लग रहे थे उनको पुलिस ने सिरे से नकार दिया है। बिल्कुल, अगर इस बात को देखा जाए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही थी कि बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन दो शब्द लाइन का एक सेंटेंस आया कि हमारे पास इस एक्सीडेंट का एक गवाह है। वो बात ठीक है, अगर पुलिस के पास एक गवाह है जिसके बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं और वो आरोपियों को सजा दिलाने में काफी होगा, लेकिन अभी इस बात को लेकर बहुत से लोगों को शंका है, खासकर परिवार वालों को भी, कि 13 किलोमीटर तक शव कैसे घिसटता चला गया। और अंजलि को अगर गाड़ी के नीचे घिसट रही थी तो फिर उसकी जो साथी निधि है उसने क्या किया, ये सवाल अभी बहुत बाकी है जिसको पुलिस को एक्सप्लेन करना है। अगर ये मान भी लिया जाए कि एक्सीडेंट था, जैसा कि पुलिस कह रही है, जैसा कि गवाह है, तो फिर निधि इतनी क्या डरी कि उसने पुलिस को फोन नहीं किया, इतनी क्या डरी थी कि उसने शोर नहीं मचाया कि मेरी दोस्त गाड़ी में फंस गई है। और वो कैसी दोस्त थी जो दोनों रात को 1:30-2 बजे तक साथ थी, साथ होटल कमरे में पार्टी कर रही थी, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो चुपचाप घर चली गई बिना किसी को जानकारी दिए। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो निधि पर भी खड़े होते हैं, जो उस वक्त मौके पर मौजूद थी। और पुलिस अभी फिलहाल कह रही है कि एक्सीडेंट है, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी पुलिस को देने हैं। बिल्कुल पवन, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पुलिस को देने हैं। और अगर पुलिस के स्टेटमेंट के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन को समझा जाए तो बहुत ही शुरुआती स्टेज में ये चल रहा है, और कैसे निधि के स्टेटमेंट पर कंप्लीटली पुलिस रिलाई कर सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी सवालों के घेरे में है। अंजलि वारदात से पहले एक होटल से निकलती हुई हमने देखा, सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। अंजलि के साथ स्कूटी पर उसकी दोस्त निधि भी नजर आई। होटल के स्टाफ से जो कहानी सामने आई, जो सवालों के जवाब हमने होटल के स्टाफ से लेने की कोशिश की, उसमें जो बातें सामने आई, उन बातों के मुताबिक दोनों लड़कियां होटल में थी, रूम बुक कराकर वो वहां पर थी। उनके दोस्तों ने एक अलग रूम बुक कराया था लड़कों के साथ। इन लड़कियों ने पार्टी की, ड्रिंक भी किया था, और ये दोनों लड़कियां पहले भी कई बार होटल आ चुकी हैं और ये झगड़ भी रही थी। रूम ले रखा दोनों थे, लड़कों के संग सारे पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो आपस में दोनों लड़के लड़ पड़ी। तो हमने बोला जी हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, तो हमने होटल से भगा दिया बाहर। वो नीचे लड़ने लग गई स्कूटी पे, आपस में मैं चलाऊंगी स्कूटी, मैं चलाऊंगी, फिर वो दोनों चली गई। फिर बाहर जो हुआ, फिर हम तो होटल में ही थे। अच्छा, कितने लड़के थे उनके साथ? लड़के दूसरे लड़कों के लिए अलग रूम दे रखा था, उन्होंने पार्टी की थी, तो होंगे 2-3 लड़के होंगे, लड़की आती 2-3 बस। अच्छा, टोटल कितने लोग थे पार्टी में? होंगे 6-7 लोग होंगे वो। टोटल 6-7 लोग होंगे। तो ये पता चल पाया क्यों लड़ाई हो रही थी? वो उनका आपस का ही मैटर था, हम पूछने भी आए थे क्यों लड़ रहे हो, बोल रहे हमारे आपस का मैटर है। फिर हम सुलझाने भी आए थे, लड़ाई करे हमारे आपस का मैटर है, अब जाओ। उन्होंने दरवाजा लगाया, वो बैठ गए। फिर हमने कहा और भी गेस्ट है, लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, हमने भगा दिया बाहर होटल से। वो आई थी, चेक इन वगैरह लिया उन्होंने काफी टाइम। फिर बर्थडे पार्टी वगैरह चल रही थी ना यहाँ पे सारी 31st की, तो इसी चक्कर में वो आ रखी रुकी पड़ी थी। फिर वो ड्रिंक वगैरह कर रही थी। तो हाँ, लड़कियां, दोनों लड़कियों ने ड्रिंक कर रखी थी। फिर कुछ टाइम बाद उनका आपसी में लड़ाई हो रही थी। फिर लड़ाई वगैरह होने के बाद हमने बोला भी उन्हें कि लड़ाई मत करो, हमारे आपसी में गेस्ट है। वो गाली गलौज भी कर रही थी आपसी में। फिर कुछ टाइम बाद वो चली गई। फिर नीचे गई, नीचे भी आपसी में लड़ती रही, फिर वो चली गई थी। तो ये बताइए, क्या पहले भी जो है ये दोनों लड़कियों में से कोई कभी आपके यहाँ पर आया हो, कोई फंक्शन? दोनों ही आई हैं। दोनों ही आई हैं, एक साथ आई हैं? एक साथ भी, अलग अलग भी, ऐसे ग्रुप में आई हूँ। तो कितने रूम उनकी तरफ से बुक किए गए थे? 2 थे। 2 रूम। अच्छा, तो आईडी के तौर पर दोनों लड़कियों ने क्या दिया? आधार कार्ड। आधार कार्ड। तो आप पूरी प्रॉपर एंट्री करके ही जो है सब देते हैं? जी, प्रॉपर एंट्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।